हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग देखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, CaCl2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटासियम कार्बोनेट K2CO3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। देखिए आखिर कैसे लिखाया। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, पोटासियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड ये लिखा हुआ है। इसका फार्मूला क्या है, जो भी है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मतलब ये सब कैसे लिखाया। ठीक है, तो ये लिखना काफ़ी आसान है। देखिए आज हम लोग यही सीखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सिंबल लिखते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड यानी कि दोनों का सिंबल लिखिए, कैल्शियम का और क्लोराइड का, यानी कैल्शियम का होता है Ca, क्लोराइड का होता है Cl। अब इसके साथ इसका चार्ज लिख दीजिए, यानी कैल्शियम का जो चार्ज होता है वो +2 होता है और क्लोरीन का होता है -2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या, CaCl, इसका 1 कैल्शियम के पास, यानी कि जो क्लोरीन है ये 1 इसको देगा। 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और ये 2 है, अब 2 यहाँ पे लिखेंगे, इससे फर्क पड़ता है, यानी इसके पास 2 चार्ज है। ठीक है, तो क्या हो गया CaCl2, यानी चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, जो जैसे वैसे लिखा जाएगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो लिखेंगे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। अब हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है +2 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Mg, और ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्साइड को दे दिया, 2 किसको दे दिया, हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जैसे सर ये 2 है तो ऑक्सीजन को देगा कि हाइड्रोजन को देगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे 2A + B, यानी 2A से मल्टीप्लाई होगा कि B से होगा, सर दोनों से होगा, 2A + 2B, यानी कि जैसे ही ये 2 इसके पास जाएगा तो 2 किसके साथ आएगा, यानी दोनों के साथ आएगा, यानी हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, यानी कि टोटल पे हम लोग 2 लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट है, यानी कि सोडियम का सर सिंबल जो होता है वो होता है Na। ठीक है, सोडियम का जो सिंबल होता है वो होता है Na, और सल्फेट जो होता है वो होता है SO4। अब सल्फेट होता है -2, सोडियम होता है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले तो सिंबल को ऐसे लिख दीजिए NaSO4। अब ये 2 इसके पास आ जाएगा, इसका 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रह जाएगा, इसलिए 1 का ट्रांसफर हम लोग 1 रहने पे हम लोग नहीं लिखते, 1 का ट्रांसफर यहाँ 1 है। ठीक है, लिखिए या फिर नहीं लिखिए तो 1 तो यहाँ पे है ही, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा। तो सोडियम सल्फेट क्या हो गया, Na2SO4। यहाँ पे पोटासियम कार्बोनेट देखिए, यानी पोटासियम का क्या होता है, तो K होता है और कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट CO3। पोटासियम होता है +1, कार्बोनेट होता है -2। चार्ज आपको जो ये आपका रेडिकल्स दिया हुआ है, रेडिकल्स याद करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K2, यानी 2 इसको दे देगा, और CO3 यानी K2CO3 क्या हो गया, पोटासियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्या होता है, तो Mg होता है, और क्लोराइड होता है Cl। मैग्नीशियम का अभी हमने चार्ज लिखा था ऊपर क्या, 2, और क्लोरीन का होता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, यानी MgCl2। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 2-4 फार्मूला और हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, कुछ फार्मूला और हम लोग देखते हैं। देखिए, यानी कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो सर कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca होता है, और आपने बताया हाइड्रोक्साइड -1, कैल्शियम पर चार्ज 2 होता है। चार्ज आपको याद करना होगा, चार्ज निकालने के लिए आप सीख सकते हैं। जैसे कैल्शियम है, देखिए हालांकि याद नहीं कर लिया जाता है, एग्जाम में निकालने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे चार्ज सर यहाँ कैल्शियम पर 2 कैसे आया, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट पे जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पे यानी 2 गया, कितना बचा 18,
यानी सेकेंड ऑर्बिट पे कितना होगा, तो सर सेकेंड ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होने लगता है वो हो जाता है कितना, 8। यानी कि 1 2, आप डॉट से भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ सर 8 जो था 8 यहाँ पे खत्म हो गया तो कितना बचा, 10। यानी कि इस पे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सर कितना बचा, तो 2। अब देखिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे आ गया 2 गो इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको चाहिए कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, बाहर वाले ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा कितना बचा, जैसे ही 10 में से 8 यानी 8 इस पे रखे तो 2 बचा। अब 2 यहाँ पे है, ये बैलेंस करें, स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको कम से कम कितना चाहिए, इनर्ट होने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको गेन करने के लिए क्या करेगा, यानी उस कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन सर 8 इलेक्ट्रॉन इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे चाहिए, लेकिन इसके पास 2 ही है, तो ये 2 किसी को दे देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो डोनेट कर देगा। डोनेट कर देगा तो इसलिए कैल्शियम पे जब ये किसी को दे देता है, यानी कर्ज दे देता है, तो पॉजिटिव आता है, यानी कि इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी 2+। कैल्शियम पे क्या हो गया, 2+। उसी प्रकार से आप सबका निकाल सकते हैं, जो भी है क्लोरीन है, सोडियम है, सबका इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं। हालांकि एग्जाम में इतना देर से हम लोग निकालेंगे नहीं, हम लोग सीधे इसको याद कर लेते हैं। जो भी रेडिकल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca और हाइड्रोक्साइड OH। अब इसका 1 इसको रखिए या फिर नहीं रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 इसको दे दीजिए, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, CaOH का होल 2। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na, क्लोरीन होता है Cl -1 +1 -1 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा NaCl, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन साल्ट या फिर टेबल साल्ट, जिसको हम लोग यूज में लाते हैं, खाने पीने के यूज में लाते हैं इसको। ठीक है, एक आध फॉर्मूला और देखते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है Mg, और कार्बोनेट होता है CO3, ये होता है -2 ये होता है +2। जैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखेंगे +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, कार्बोनेट 2 होता है और मैग्नीशियम भी 2 होता है, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जितना भी मेटल है वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उस पर जो रेडिकल आएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जितना भी नॉन मेटल वगैरह है उस पर माइनस आता है, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये सब पे क्या आता है, तो माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। और यहाँ देखते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट होता है सर CO3, इसका -2, कैल्शियम का +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, +2 -2 कैंसिल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह से फार्मूला हम लोग लिखते हैं। कैसे, तो सिंबल लिखते हैं, फिर उसका साथ चार्ज लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल को वैसे ही लिख देते हैं, चार्ज का हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। जब 1 है तो 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेम चार्ज रहता है तो कैंसिल हो जाता है, डिफरेंट चार्ज रहता है ज़्यादा या कम, जैसे 2 2 3 या फिर कुछ ऐसा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे 1 2 है तो ट्रांसफर किया, 1 इसको 2 इसको, 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से और भी केमिकल फार्मूला या फिर रेडिकल्स वगैरह जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।